मुल्ला आसिम मुनीर ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू कर दिया था 16 अप्रैल 2025 को। तब मुल्ला मुनीर जो कि प्रवासी पाकिस्तानी आए हुए थे, जो कि डायस्पोरा पाकिस्तान के ट्रेडर शेडर आए हुए थे, वहां पे जाके उसने बोला। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त जनरल बख्शी ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर अगर सदर बन गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अगर आसिम मुनीर सदर बन गया तो फिर हमें मुल्क में रहने नहीं देगा। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। बोला मैं एड्रेस करूंगा, और चम्मच की तरह वहां पे प्राइम मिनिस्टर सारे बैठे हुए थे, और जो तालियां बज रही थी साहब वो तो देखने लायक थी। और उसने वहां पे अपना रैंट शुरू किया था, हंटिंगटन-एस्क रैंट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कि द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट। मैं नकल लगा रहा हूं मुल्ला मुनीर की, द हिंदूज एंड मुस्लिम आर सो डिफरेंट। कोई 10 बार उसने डिफरेंट कहा साहब। हम तो इकट्ठे रह नहीं सकते साहब। और तभी टू नेशन थ्योरी बनी थी, तभी पाकिस्तान का जन्म हुआ था, और पाकिस्तान बना रियासत मदीना 2.0। अब पाकिस्तान का काम है कि जो इस्लाम सऊदी अरेबिया भूल गया है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स वगैरह भूल गए हैं, मिडल ईस्ट भूल गया है, हम उन्हें इस्लाम सिखाएंगे। अरे साहब, वो लोग लिबरलाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनकी बेटियां कारें चला रही हैं, कॉलेजों में जा रही हैं, तंबू से निकलकर वो हिजाब डाल रही हैं, ठीक है, और कितना लिबरलाइज वो कर रहे हैं। अबू धाबी के शेख ने मंदिर बनाने की इजाजत दी है, और इतना भव्य मंदिर बना है अबू धाबी। दे आर लिबरलाइजिंग। लेकिन अब पाकिस्तान जो कि अपने आप को अगला खलीफ बना के समझ के बैठ गया है, ये मुल्ला मुनीर, कि सुल्तान एर्दोगान तो क्या चीज है, असली खलीफ तो मैं हूं साहब। मेरी सुनो, मैं बताऊंगा इस्लाम क्या चीज है। 7वीं सदी में वापस लेके जाऊंगा। जिहाद, फसाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए इस्लाम। भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो हैरान हो चुके हैं और परेशान हो गए हैं इस बंदे से। और उन्होंने देख लिया कि 16 अप्रैल की स्पीच का क्या अंजाम हुआ पहलगाम, कत्लो गारत मजहब के नाम पे। यानी कि जो मुल्ला मुनीर ने बकवास किया था, वो मुल्ला मुनीर का फेज 1 प्लान था, भारत से युद्ध कराना है। भारत से युद्ध क्यों कराना है साहब? क्योंकि पाकिस्तान जो टूट रहा है वो फिर इकट्ठा हो जाएगा अगेंस्ट अ फैमिलियर एक्सटर्नल एनिमी इंडिया। इंडिया को फिर दुश्मन बनाओ, इंडिया से युद्ध छेड़ो। पूरे पाकिस्तान के लोग दे विल रैली अराउंड द फ्लैग, भूल जाएंगे इमरान खान को जेल में सड़ रहा है, जिसको टॉर्चर किया जा रहा है, वो सब भूल जाएंगे। भारत उनको दिखा देंगे फैमिलियर वो है दुश्मन, उससे लड़ो, ठीक है, और पाकिस्तान को इकट्ठा करो। फेज 1 सक्सेसफुल, क्वाइट सक्सेसफुल हो गया। पाकिस्तान इकट्ठा, रैली अराउंड द फ्लैग हो गया साहब, ठीक है। कब तक, ये थोड़ी देर में पता चले। और मुल्ला मुनीर ने अब दुम मरोड़ी शहबाज शरीफ की, मेरे को फील्ड मार्शल बनाओ। और वो साहब मैंने अभी सुना, मेरे को तो विश्वास नहीं, अभी तक कानों पे विश्वास नहीं। अभी सुना साहब कि आई होप इट इज नॉट ट्रू, प्लीज मेरे को करेक्ट कर दें अगर कोई किसी के पास कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन है, कि माश भी नहीं देखा आज तक। लेकिन ये फेज 1 था मुल्ला मुनीर की प्लानिंग का, और अब फेज 2 उसने इसके थोड़ा पहले ही चालू कर दिया था। क्या था फेज 2 में? स्टेप 1 पाकिस्तान की जुडिशरी को मैनिपुलेट करना, और उससे ये शहबाज शरीफ सरकार प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसको आप 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दो। ये हुई ना बात साहब, है? झूठ तो झूठ सही, अगर इतना झूठ बोला तो इतना क्यों नहीं बोल सकते फरेब, झूठ। जो आपका मुरीद का बेस अंडरग्राउंड ड्रोन कमांड पोस्ट अमेरिका के चार्ज में था, सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस अमेरिका की थी। अरे साहब, हमको तो शत्रु बोध हो गया है, दोस्त कौन और दुश्मन कौन। थैंक इस शख्स ने ये 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई शहबाज शरीफ की सरकार को। अब सवाल आता है कि 2/3 मेजॉरिटी किस लिए चाहिए साहब? मतलब अमा बात क्या है, माजरा क्या है? मियां मुनीर, माजरा क्या है? आप शहबाज शरीफ साहब की सरकार को 2/3 मेजॉरिटी क्यों दिलवाना चाहते? मैं बताता हूं। क्योंकि शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार का अगला टास्क है भाईजान कि आप 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाएंगे।
ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है साहब? व्हाट इज दिस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये कोई नया शगुफा क्या है मुल्ला मुनीर का? एज पर द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो बोले ना दूध का जला छाछ से डरता है, नो सर्विंग ऑफिसर कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। समझ गए साहब? कोई सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, सदर रियासत नहीं बन सकता। ठीक है साहब? क्यों? क्योंकि वो भुगत चुके हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब आए वो प्रेसिडेंट बन गए, जियाउल हक साहब आए वो प्रेसिडेंट बन गए। यू नो, वन स्मार्ट जंप एंड यू आर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि पूरे भारत में हलचल मची हुई है। जनरल बख्शी का बयान आ चुका है। जनरल बख्शी का कहना है कि अगर आसिम मुनीर सदर बन गया तो हमारा भारत में ही रहना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर आपको हमारी सदर की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।